दम है तो 31 प्रश्न में 25 नंबर आप ला करके दिखाओ। हम आपसे खुला और चैलेंज कर रहे हैं, ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास दम है तो 31 नंबर में आप 25 नंबर ला करके दिखाओ, तब समझेंगे कि क्या है आप। तो ये आपका जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपकी यूट्यूब चैनल भारती भवन पे, जो कि बैच का नाम है एटम बॉम्ब बैच। क्या है बैच का नाम? एटम बॉम्ब बैच। और इसमें वास्तविक संख्याएं से हम आपका जो है एक टोटल 31 प्रश्न का जो है टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि आपसे खुला ओपनली जो है चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप 25 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो समझ जाएं कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को और आप देखते हैं कि 31 नंबर में आप कितना नंबर लेकर के आ पाते हैं। आप इसे कमेंट जरूर करें, अवश्य करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट को मतलब कि बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसी का जो है टेस्ट होने जा रहा है, जो कि वास्तविक संख्या से सारे के सारे प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक संख्या और ऑप्शन नंबर डी भाज्य संख्या। क्या होगा इसमें से वास्तविक संख्या कौन नहीं है? मतलब कह रहा है कौन वास्तविक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने बता लिया, मतलब आप अपने कॉपी में लिख लिए, अपने वर्कशीट में घस लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका नंबर क्वेश्चन का जो आंसर नंबर होगा वो सी होगा, काल्पनिक संख्या। जो कि काल्पनिक संख्या जो है वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसीलिए जो है इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि क्या चीज, देखो संख्या 140 के गुणनखंड में, संख्या 140 के गुणनखंड में कौन गुणनखंड का अंक नहीं है। इसमें कह रहा है कि 140 के अगर गुणनखंड करते हो तो गुणनखंड में कौन गुणनखंड का अंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 3। कौन सा होगा? 2, 5, 7, 3 कौन सा ऑप्शन होगा 140 के आवाज गुणनखंड में? यानी कि 140 को इस तरीके से आप गुणनखंड करोगे, ठीक ना, तो इस तरीके से जो है आपका कौन संख्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। क्या होगा? आपने सोच लिया, आपने घस लिया, आपने लिख लिया इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी 3। 140 का जब आप गुणनखंड निकालोगे तो ये 3 संख्या जो है वो आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पाई का वास्तविक मान, पाई का वास्तविक मान किस तरह की संख्या है? पाई का वास्तविक मान किस तरह की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा वास्तविक मान किस तरह की संख्या है? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्ण होगा, कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन इसका होगा? तो फटाफट आप आंसर लगाइए कौन होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लास्ट में देखते हैं कि आपको जो है कितना नंबर आता है। इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना नंबर आता है। ओके, तो चलिए इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 किस तरह की संख्या है? 3 + 2√5 किस तरह की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का? चलिए आप घस लिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन में, ओएमआर शीट में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो है ना हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं इंक का जो मतलब पेन का कलर जो होता है वो हम चेंज कर देता है।
तो जैसे कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपसे बताया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि 2√3 इंटू 2 माइनस √3 किस तरह की संख्या है। 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 किस तरह की संख्या है। तो इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, बी पूर्ण, सी ऋणात्मक संख्या, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आपने घस लिया, चलिए हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या क्या निम्न में क्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 37। अभाज्य संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से ए बी सी यानी 7, 17, 27, 37 में अभाज्य संख्या कौन नहीं है? तो चलिए जल्दी से आप घसिए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आपने घस लिया, हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 27 से है, अभाज्य संख्या नहीं है। और हम आपको बता दें 7 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है कि दो लगातार पूर्ण संख्याओं का मौसौ क्या होगा। क्या कह रहा है? 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मौसौ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आपको पता है तो जल्दी घसिए अपने OMR शीट में या फिर अपने कॉपी में। हम आपको यहाँ बताते हैं, आपको नहीं पता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो होगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मौसौ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका विषम धन पूर्णांक प्राप्त करने का सामान्य सूत्र कौन है। आपका विषम धन पूर्णांक प्राप्त करने का जो सामान्य सूत्र होता है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए 2n, ऑप्शन नंबर बी 2n+1, ऑप्शन नंबर सी n-1 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर? चलिए आपको नहीं पता है, हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 2n+1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 2n+1। नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर बी क्यू। a बराबर बी क्यू में भाज्य कौन है? a बराबर बी क्यू में भाज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी क्यू, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ए जो है आपका भाज्य संख्या है, यानी ए बराबर बी क्यू पी क्यू में भाज्य संख्या जो है वो ए है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में कह रहा है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। वाह क्या क्वेश्चन है। शून्य का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया। अगर नहीं पता है तो धिक्कार है आप पे स्टूडेंट होकर के कि शून्य का आविष्कार किसने किया। तो चलिए आपको नहीं पता है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट, क्योंकि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। क्या कह रहा है? एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो शेषफल का मान क्या होगा।
एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो शेषफल का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी -1 होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो सम संख्या है? क्या बोला है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या यानी कम से कम संख्या जो सम संख्या है परंतु अभाज्य है, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 8। ऐसा कौन संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है। तो चलिए आपको नहीं पता है तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि 2, क्योंकि ये 2 जो ऐसा संख्या है कि एक तो सम संख्या तो है ही, क्या है? सम संख्या जो है ही, जो कि 2 से पूरा कट जाता है, बट ये अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये 2 क्या है? एक अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए ये सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। समझे? अब 14 नंबर क्वेश्चन को आप देख लो कि यदि a बड़ा है b से, तो सम संख्या है। क्या है? a बड़ा b, a ग्रेटर दैन b। कह सकते हैं कि संख्या है, तब b से a में भाग देने पर शेषफल कितना होगा? यानी समझ रहे हो ना, a आपका बड़ा है और ये b छोटा है, तो b से a में भाग देने पर मतलब ये कि हमें क्या करना था कि b से भाग देना है a में। समझ में आ रहा है ना? a में भाग देना है, जिसमें कि ये क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है और ये छोटा है। क्या है? छोटा है। समझे? तो आगे जो है क्या कह रहा है कि शेषफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलो फटाक से आंसर दो। चलो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ या फिर अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? चलो आपको नहीं पता है, आपने घस लिया, तो चलो हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, 0। क्या होगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि अशांत एवं अनावर्त संख्या को किस संख्या नाम से जाना जाता है? किस संख्या नाम से जाना जाता है? अशांत एवं अनावर्त संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दोनों यानी परिमेय अपरिमेय दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए परिमेय होगा, बी अपरिमेय होगा, सी दोनों होगा, डी कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो चलो आपको नहीं पता है, चलो हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा बी, जो कि अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में है कि किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान निम्न में से कौन होगा? ऋणात्मक मान निम्न में से कौन होगा? इस ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर ऋणात्मक होगा। क्या होगा? इसका आंसर बी
ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। ये देख लीजिए कि 17 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर परिणाम निम्न में से कौन सा होगा? परिणाम निम्न में से कौन सा होगा? यानी किसी संख्या, कोई भी संख्या, उसको 0 से गुणा करना है, तो क्या इसका आंसर होगा? ए अपरिवर्तित, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी शून्य। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर डालो, फटाफट कमेंट करो। आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं, नोट कीजिए, अपने वर्कशीट में घस रहे हैं घसिए, लेकिन साथ में इस क्वेश्चन का प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? आप जो कमेंट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से दे करके उसका ऑप्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? ऑप्शन दे देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? जल्दी फटाफट डालो, क्या क्या इसका ऑप्शन होगा? चलो, आपको नहीं पता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखो क्या करा है, किसी संख्या, मान लो कोई भी संख्या 5 है, और इसको करा है कि शून्य से गुना करने पर, इसको शून्य से क्या करोगे? गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? शून्य ही आएगा ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य ही होता है। 1 करोड़ को आप 0 से गुना कर दो, 0 ही होगा, शून्य ही होगा। समझ में आया? तो चलो 18 नंबर क्वेश्चन को देख लो कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कह रहा है। देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या होती है? देखो क्या करा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब आप गुना करोगे तो कौन सी संख्या मिलेगा? ए परिमेय संख्या मिलेगा, बी अपरिमेय संख्या मिलेगा, सी पूर्णांक संख्या मिलेगा, या फिर डी कोई नहीं मिलेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो कि दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है? 2 संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है? ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। कौन सी संख्या होगी? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी संख्या होगी? क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी? इसको गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत परिमेय संख्या होगी। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.6 का सरलतम मान कौन सा होगा? 0.6 का सरलतम मान निम्न में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा 1/6, या फिर बी होगा 2/6, या फिर सी होगा 2/3, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप फटाफट कमेंट करो कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, क्या होगा? 1 बी सी डी क्या होगा? 0.6 का सरलतम मान अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर 2/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 21 नंबर क्वेश्चन में देख लो कि 0.37 के ऊपर में रेकरिंग है बउआ। यहाँ ध्यान दो, ये जो रेकरिंग है ना, इसी रेकरिंग का तो कमाल होता है कि रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या, यानी कि 3 7 आते रहेगा, 3 7 फिर आएगा, फिर 3 7 आएगा, फिर 3 7 आएगा, मतलब कि जितनी लगाते जाओगे उतना 3 7 आते जाएगा। इसका मतलब रेकरिंग का मतलब वही होता है। तो यहाँ पर देखो 0.37 के ऊपर रेकरिंग का मान कौन है? इसका मान कौन है? ऑप्शन नंबर ए 37.100, बी 37/99, सी 37/999, या डी कोई नहीं। इसका मान क्या होगा? यानी 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करो, क्या होगा? 20 नंबर नहीं, 21 नंबर का आंसर क्या होगा? 0.37 का मान कौन सा होगा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 3/3
37/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37/99 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन देख लो कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं का मौस और लॉस समान हो तो वे संख्या आपस में होती है। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का मौस और लॉस एक समान हो तो वो संख्या आपस में क्या होता है? ए अभाज्य, बी सहअभाज्य, सी समान, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ 22 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी समान। क्या हो जाएगा? समान, एक समान, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का मौस और लॉस समान होगा तो वो अपरिमेय संख्या जो होगा वो जो संख्या होगा आपस में समान होगा। ठीक ना। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। बहुत ही VVI प्रश्न है ये 23 नंबर क्वेश्चन। हर एक साल ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बात? हर एक साल पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए √64/36, बी √81/49, सी √25/27, डी √49/9। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कर पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या कौन है इन सारे ऑप्शन में? तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जो कि √25/27। क्योंकि देखो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या चीज़? जो रूट से पूरा 9 निकल सके। तो जैसे कि यहाँ देखो, इस अगर मान लो कि इस 25 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 5 निकल जाएगा, लेकिन इस रूट को जब आप निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 3 गुना 3 होगा, जो कि इसमें रूट में होगा। और इसका जो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से कि ई दोनों के एक बाहर निकल जाएगा 3, लेकिन ई तो एकलौता बच जाएगा, रूट में बच जाएगा ना, मतलब ये तो बाहर नहीं निकला, मतलब ये नहीं होगा। लेकिन ये देख लो, ये निकल जाता है 8 6 9 7 7 3 निकल जा रहा है रूट से बाहर। एकलौता यही है कि ऑप्शन नंबर सी जो नहीं निकलता, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखो कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी √3/√27, ऑप्शन नंबर डी 3√75/5 √48। क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है तो चलिए बताइए। पता है तो, नहीं पता है तो चलिए हम ही आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 3√75/5 √48 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो कि कह रहा है कि संख्या 2.01212 किस प्रकार की संख्या है? क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत संख्या। क्या होगा इसका आंसर, इस 25 नंबर का आंसर? तो चलिए हम आपको बता दें कि ये इसका आंसर हो जाएगा ये बी, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि जो हमारा क्वेश्चन 26 नंबर है वो हम आपको बता देते हैं कि 26 नंबर में देखो कि यदि एक संख्या ए अपरिमेय संख्या है, क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि एक संख्या ए है जो अपरिमेय संख्या है, तो 1/a का कौन सा संख्या है? 1/a कौन सी संख्या है पूछ रहा है, ये सी है, कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी भाज्य, ऑप्शन नंबर सी शांत, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। क्या होगा इस 26 नंबर का आंसर? ए अपरिमेय संख्या है तो 1/a कौन सी संख्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखो कि क्या रहा है कि 3² × 2 × 5 तथा 3² × 2² × 5
का मौसौ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 2700, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप एक काम करो कि इसका जो है ना क्या करो, 3 का स्क्वायर बाकी गुना कर लो, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुना 5 कर लो। आप उसमें जो है क्या कर दो, मौसौ निकाल दो, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में आप भाग दे दो, मौसौ निकाल दो, आपका निकल जाएगा। 28 नंबर में है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि इसका जो 28 नंबर का आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए आपको बता ही देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अब देखते हैं। 30 में है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, यानी हमको परिमेय संख्या खोजना है। या फिर अपरिमेय संख्या देख लो। ऑप्शन नंबर ए √7, ऑप्शन नंबर बी √13, ऑप्शन नंबर सी √25, ऑप्शन नंबर डी √31। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या खोजो। तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी, जो कि रूट से बाहर निकल जा रहा है 5, है ना। तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 26 और 91, दो संख्याओं 26 और 91 का लॉसौ और मौसौ का योगफल क्या होता है या योगफल होता है? लॉसौ और मौसौ योगफल होता है 26 और 91 का। ऑप्शन नंबर जो है ए 185, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 175, ऑप्शन नंबर डी 195। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी 195। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स वाई के पावर में 0 का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एक्स वाई के पावर में 0 का जो मान होगा वो क्या होगा? तो हम आपको ये बता दें कि इसका मान देख लो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी है एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी 1 है, ऑप्शन नंबर डी एक्स की पावर 0 प्लस वाई की पावर 0 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि आपके पावर में अगर 0 रहता है, क्या रहता है? 0, तो उसका मान 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा। आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब था ये वास्तविक संख्याएं के लिए। ओके, अगर आपको थोड़ा भी मतलब आप हमें कमेंट करके आप बताइए कि आपको इस एटम बॉम्ब बैच में ये वास्तविक संख्याएं का जो टेस्ट लिया गया था 31 प्रश्न में 25 प्रश्न आपको लाने के लिए बोला गया था, तो आपको कितना नंबर आया वो हमें आप कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको कितना नंबर आया। तभी तो हमको पता चलेगा कि आप कितना नंबर लेकर के आए हैं और आपका कितना तैयारी है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।